हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्चुअल एक्सप्लोरर पर। तो हर बार की तरह मैं लेकर आ गई हूँ एक नई टॉपिक जिस पर करने वाले हैं हम लोग बहुत सारी बातें और मैं आपको देने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या आप ऐसे व्यक्ति अथवा जगह के बारे में सोच सकते हैं जो अभी भी आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अनजान हो अथवा बाहरी दुनिया का अनुभव ना किया हो? अगर आपका जवाब है नहीं तो आप बिल्कुल गलत है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसी द्वीप है जिसे अक्सर दुनिया में घूमने के लिए सबसे कठिन स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है। यह द्वीप बाहरी दुनिया से किसी भी तरह के संपर्क नहीं रखती और एकदम अलग रहती है। हिंद महासागर पर स्थित क्रिस्टल क्लियर पानी से घिरा अन्य रमणीय तथा मनमोहक द्वीपों की तरह यह भी लगती है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल सामान्य द्वीप जैसे ही लगती है। भारी मात्रा की मेघ इसे आसमान से भी अदृश्य बना देती है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के चौराहे पर स्थित अंडमान द्वीप समूह में से एक है। इस द्वीप ने बाहरी दुनिया से अछूता रहने में कामयाब रहा है और बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने से खारिज कर दिया है। यहाँ रहने वाली जनजाति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और अपने बीच ही उनके मामलों का प्रबंधन हजारों सालों से करती आ रही है। रिकॉर्ड्स के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति वहां तक पहुंचने का प्रयास किया है उसे हिंसा का सामना करना पड़ा है। माना जाता है कि यह दुनिया के उन आखिरी जनजातियों में से एक है जो आधुनिक सभ्यता से अप्रभावित रहे हैं। यहाँ तक कि इस द्वीप के सबसे नज़दीक रहने वाले लोग भी इस द्वीप तक पहुँचने में विफल रहे हैं। यह जनजाति जिस भाषा का प्रयोग करती है उसे पास की अन्य जनजातियां भी समझने में अक्षम हैं। वे लोगों ने लगभग हर बाहरी व्यक्ति पर हमला किया है जिसने भी उनके क्षेत्र में कदम रखा है। वे लोग अपनी उस द्वीप को केवल धनुष, भाला और तीर के द्वारा ही घुसपैठियों से मुक्त बना रखा है। वे अभी भी शिकार करते हैं। कृषि का अब तक कोई सबूत नहीं मिला। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वे आग लगाने के लिए किन तरीकों का प्रयोग करते हैं। 2011 की जनगणना के प्रयास के अनुसार इस द्वीप पर संभवतः 80 से लेकर 150 तक के बीच लोगों के होने का दावा किया गया है। हालांकि यह संख्या 15 से लेकर 500 तक भी हो सकते हैं। 1967 में की गई एकमात्र नॉर्थ सेंटिनल के एक गांव के दौरे के आधार पर यह जाना जाता है कि यहाँ वे लोग झुकी हुई छतों के झोपड़ियों में रहते हैं। यह एक दूसरे के सामने बने हुए होते हैं और सामने सावधानीपूर्वक जलते रहने वाली आग होते हैं। 1990 के दशक के मध्य में द्वीप के पास एक जहाज़ के कर्मचारियों ने समुद्र तट पर बोनफायर करते हुए और गाना गाते हुए देखते हैं, लेकिन अब तक सेंटिनल की भाषा कोई भी बाहरी लोग समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग अपने आप को क्या कहते हैं वास्तव में यह भी कोई नहीं जानता। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में हाल ही में एक अमेरिकन ट्रैवलर तथा मिशनरी ने यहाँ अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ रहने वाले जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। इससे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। वे दुनिया के कुछ सबसे अनियंत्रित समूहों में से एक है। इस जनजाति की अपनी गोपनीयता को बनाए रखने की चेष्टा को देखते हुए तथा यहाँ होने वाले खतरों को समझते हुए भारत सरकार ने यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह द्वीप केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे सुंदर द्वीपों में से एक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। हाल ही में एक समूह के द्वारा वहाँ के तट पर कुछ चॉकलेट्स, नारियल, कपड़े और गिफ्ट्स पहुँचाया गया है
ताकि वहां के लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सके, लेकिन यह सफल होगा या नहीं अभी कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात की नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में, जो प्राकृतिक रूप से सुंदर होने के बावजूद भी भारत सरकार ने वहां जाने पर बैन लगा रखा है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।